वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात हम फीमेल रेंजर्स से कराएं। मेरी स्पेशल गाड़ी वो मुझे नज़र आ रही है तैयार है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, तो ये स्पेशल गाड़ी मैंने अपने लिए आज रखवाई हुई है कि मुझे सैर करवाएगी इधर से उधर तक। तो मेरे ख्याल में विदाउट एनी फर्दर डिले फीमेल रेंजर्स के पास चलते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लेडी रेंजर्स के साथ मौजूद हैं और आप यूनिफॉर्म इनकी देख सकती हैं और ये चेकिंग कर रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा टाइम हमारे लिए और ऑडियंस के लिए वीकेंड शो की निकालें और ज़रा थोड़ी सी इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीना कौसर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा कौसर। सुमेरा, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक आपको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूँगी, कितना अर्सा हो चुका है कि आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा हैं? 2008 में हम आए थे। 2008 में आप दोनों? जी। अच्छा, कैसा लगता है, आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है, चेकिंग करना ख़वातीन की, तो कितना मुश्किल काम है और कितना इंजॉय करती हैं इस काम को? हाँ, इंजॉय भी करते हैं और ये हमारी ड्यूटी भी है, सिक्योरिटी भी है, तो इसलिए हमें ये ड्यूटी करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे ईद का त्यौहार हो गया, 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर आ गया, तो इन दिनों में रश भी बहुत ज़्यादा होता है और ड्यूटी भी सही तरीके से करनी होती है, स्टिल स्टैंड तरीके से करनी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं या मुख्तलिफ त्योहारों की बात करते हैं, तो जोश और जज्बा कितना लोगों में और ख़वातीन में और फैमिलीज़ में देखने में आता है? हमारी पाकिस्तानी अवाम में जो भी इवेंट्स हो, बेशक ईद का त्यौहार है, जश्न आज़ादी है, कोई भी इवेंट्स होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, बहुत इंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मतलब कि इतना ज़्यादा लोग इस बॉर्डर पे नहीं है, लेकिन जब अब बहुत ज़्यादा ही इस बॉर्डर पे अभी आप देख रही हैं कि त्यौहार है, जश्न आज़ादी है, सब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ आके लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, उनको मज़ा आता है, फिर दोबारा भी आने की, मतलब कि बहुत दफ़ा आने की ट्राई भी करते हैं और आते भी हैं। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि लोग हमारा मतलब कि बॉर्डर है, गंडा सिंह बॉर्डर है, हमारे जॉइंट चेक पोस्ट है, यहाँ पे आते हैं, इन्जॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे जॉइंट इतने अच्छी परेड करते हैं, उनके लिए जो है ना सब लोग आके यहाँ पे जोश वलवला दिखाते हैं, हमारा फ़ख्र से सर ऊंचा होता है। अच्छा, ख़वातीन की जब बात आती है तो ख़वातीन मुख्तलिफ फील्ड्स में अब शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं। आर्म फोर्सेस में अगर बात करते हैं, रेंजर्स की बात करें, आप लेडी रेंजर हैं माशाल्लाह से, कितना मुश्किल होता है ये काम करना और कितनी सपोर्ट की फैमिली की ज़रूरत होती है और कितनी अवेयरनेस आई है माशरे में कि ख़वातीन को भी अब आर्म फोर्सेस का हिस्सा होना चाहिए? हाँ जी, ये तो होना चाहिए और जहाँ तक देखा जाता है तो लेडीज़ यहाँ आती भी बहुत शौक़ से हैं और बहुत शौक़ से आती हैं। जी आना चाहिए और हमारी फैमिली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आ गई है और बहुत ज़्यादा ही, आपको पता है हर जो है ना शोबे में अब फीमेल्स आ रही हैं इसमें, और हम लोगों को इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ड्यूटी के लिए चुना है, हमें अपने यूनिफॉर्म पे फ़ख्र है, हमें अपने डिपार्टमेंट पे बहुत फ़ख्र है कि हम इस ड्यूटी के लिए मुंतखब हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया इस ड्यूटी के लिए, जो बहुत अहम ड्यूटी है, बहुत अहम जगह है, इस पर हम खड़े हैं, हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हम इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। ऑफ यू, खास तौर पे जो आप काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप इतनी खूबसूरती और खुश उसलूबी के साथ तमाम के तमाम जो रेंजर्स हैं, हमारे एहलकार हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिस तरीके से काम करते हैं, जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करके मैंने जो सारा सिलसिला देखा है, हैट्स ऑफ टू ऑल द रेंजर्स। मैं सलूट करती हूँ उनको और उनके काम को जिस जिम्मेदारी के साथ वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक लास्ट ज़रूर सवाल आपसे करना चाहूँगी, कभी फेंटी फूंटी लगाई है कि किसी औरत ने तंग तो नहीं कभी? नहीं, तंग तो बहुत करती हैं। हाँ। लेकिन क्या तंग करती हैं? बस कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे, मुझे मेरी पहले चेकिंग की जाए, मैं पहले आई हूँ, ये वो। अच्छा। इस तरह फिर अच्छी तरह से सबकी चेकिंग करनी होती है, तो ऐसे कि सिक्योरिटी के लिहाज से सबको उनकी बारी के हिसाब से अंदर जाने। डील कैसे करते हैं? आपको पकड़ना हो तो पकड़ भी लेते हैं ज़ोर से कि नहीं? नहीं, तहम्मुल से। कभी ऐसा वाकया हुआ कि ज़रा? नहीं, ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये परमिशन नहीं होती कि हम उनसे रूडली या सख्त लहजे में बात करें, लेकिन देखिए आवाम है, उनमें जोश वलवला होता है, वो डिस्टर्ब भी करते हैं, तंग भी करते हैं, लेकिन ये कि हमें सब्र से, हौसले से ही फिर काम लेना पड़ता है। ज़ाहिर बात है वो इंजॉय करने आते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन हम लोग मतलब कि फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और हम समझते हैं इस चीज़ को। सही। और अगर थोड़ा सा बदतमीज़ी हो जाए तो फिर आप तहम्मुल के साथ, ज़ाहिर बात है फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा,
क्योंकि हम यूनिफॉर्म पर्सन हैं। सही। घूरियाँ कराती हैं आपके? नहीं अक्सर जो नहीं, चेकिंग कर रहे होते हैं वो घूरियाँ बड़ी खतरनाक सी कराती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए हमारा डिपार्टमेंट, हमारे सीनियर है, वो हमें सारे मतलब कि डेली यही हमें डेली बेसिस पे वो हमें लेक्चर या फिर कह लें कि हमें समझाते हैं कि आपने कैसे उनके साथ आवाम को डील करना है, कैसे आपने आवाम के साथ बात करनी है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं चाहती हूँ आप दोनों मिलके कैमरे की तरफ देख के तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कह दें। आप सब वी आर वेरी प्राउड एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। वो हमारे जवान जो एक्चुअली में जिनकी वजह से सेरेमनी के अंदर 4 चांद लगते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी हाइट इतनी लंबी है कि मुझे इस तरह करके इनकी तरफ देखना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंस्पेक्टर आसिम, जो पिछले 12 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है हवलदार जफ़र, जो पिछले 22 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप देख सकते हैं हवलदार जफ़र मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहे, वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट देख रहे हैं। और अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि माशाल्लाह 12 साल आपको हो चुके हैं, इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है, कैसा लगता है आप अपने मुल्क के लिए जो काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है अपने मुल्क के लिए काम करके। हमारे मुल्क के लिए हमारे खून का एक कतरा भी हो तो होगा तो हम उस वक्त तक लड़ेंगे मुल्क के लिए। मैं बहुत अच्छा लग रहा है। सही। अच्छा हवलदार जफ़र, मैं आपके इस साइड पे आके आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पिछले 22 साल से आपने अपनी एक तवील अरसा ज़िंदगी का जो है आपने अपनी इन सर्विसेज में सर अंजाम दिया है, कैसा लगता है, क्या फीलिंग है? वही जो पहले दिन ज्वाइन किया था वही फीलिंग्स आज तक है? जी बिल्कुल, आज भी वही है। अच्छा, 14 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, जो जोश और जज्बा देखने में आप लोगों के अंदर आता है वो बताइएगा। हम मुस्लिम हैं, हम पे ये फ़र्ज़ है कि कुफार के सामने हम इसी जज्बे से काम करें इंशाल्लाह, और हम इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। ये हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ख़ास तौर पे जब 14 अगस्त आती है या 6 सितंबर आता है, तो ख़ास तौर पे एक लोगों का, फैमिलीज़ का हजूम देखने में आता है। जिस तरह अभी हम देख सकते हैं लोगों का, फैमिलीज़ का आमदोरफ्त है, लोग कितना हूटिंग करते हैं, लोग कितना सपोर्ट करते हैं आज के दिन ख़ास तौर पर। हमारी आवाम बहुत सपोर्ट करती है और बहुत जज्बा रखती है मुस्लिम कौम। सही। अच्छा, मैं आपसे इंस्पेक्टर आसिम ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब हम भारत की साइड की बात करते हैं तो उनको देख के और खून खोलता है या क्या आपके तासुरात होते हैं? क्योंकि हम अक्सर सेरेमनीज़ तो देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग और पाकिस्तानी जानना चाहते होंगे, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सेरेमनी और परेड, तो आप क्या इंडियंस की आंखों में आंखें डालते हैं और क्या एकदम से आपके एक्सप्रेशंस होते हैं? जी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन की तरफ देखे हमें काफ़ी ज़्यादा, कोई भी अगर हो तो हमारे मुल्क की तरफ अगर देखे तो हम हमें गुस्सा आता है। हम दुश्मन को यानी कि नहीं इस तरह देख सकते, इनके दुश्मन को हम नीचे देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और 14 अगस्त की जब हम बात करते हैं खास तौर पे, तो जो जोश और वलवला है वो और ज़्यादा आप लोगों के अंदर होता जी होगा? बहुत ज़्यादा होता है 14 अगस्त के। सही। अच्छा, जो मिली नगमे होते हैं वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं आपके अंदर एक वलवला पैदा करने के लिए। तो जब आप मिली नगमे सुनते हैं, जिस तरह अभी पीछे भी लगे हुए, पहले भी लगे हुए थे, तो थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे एकदम से आपके अंदर और जोश और हिम्मत आ जाती है? मिली नगमा सुन के हमारे अंदर और ज़्यादा जोश और जज्बा आ जाता है, हम और ज़्यादा जोश से ना परेड करते हैं। बिल्कुल सही। आप बताइएगा। जी बिल्कुल, जब मिली नगमे चलते हैं मुसलमान के अंदर मज़ीद जज्बा पैदा होता है और हमारा जी चाहता है कि हम और मेहनत से और जज्बे से काम करें मुल्क की खातिर। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा ये मेडल्स के बारे में बताइएगा। जी ये सर्विस के हिसाब से होते हैं। ठीक है जी बिल्कुल सही। आप बताइएगा इंस्पेक्टर साहब, ये मेडल्स जो ये सर्विस और इजाज़ी तौर पे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। और आप ये देख सकते हैं कि इनको मेडल्स मिले हुए, इनके मेडल्स, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अभी हम परेड भी देखेंगे और हमने बातचीत की मेरे ख्याल में विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि लोगों का जो है सिलसिला जो है आने का शुरू हो चुका हुआ है और लोग बैठना भी शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में अब चलते हैं और फिर देखते हैं कि उधर क्या होगा। थैंक यू।